इंदौर के आसमान में इन दिनों एक सवाल मंडरा रहा है। एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी की रहस्यमयी मौत, एक लड़की जिसकी अतीत अब कोहरे में डूबा हुआ है, और एक ऐसा लैपटॉप जो इस पूरे केस की गुत्थी सुलझा भी सकता है और उलझा भी सकता है। राजा रघुवंशी के कत्ल को अब कई हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन जवाब से ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। मंगलवार की दोपहर महालक्ष्मी नगर इंदौर, कई आंखें हैरान रह गईं जब शिलोंग पुलिस की एक टीम जो है वो अचानक वहां पर पहुंचती है। साथ थे दो संदिग्ध, एक कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स और दूसरा चौकीदार बलवीर। पुलिस की नजरें किसी आदमी को नहीं बल्कि एक खोए हुए सबूत को तलाश रही थी। सोनम का वो लैपटॉप जो उसके पास था, जिसे पुलिस मान रही है कि उसके अंदर कोई ना कोई बड़ा सबूत है। सोनम का लैपटॉप कहा जा रहा है, इसी लैपटॉप में छुपे हैं वो राज जिनसे कत्ल की साजिश के धागे एक एक करके उधेड़ सकते हैं। हवाला कारोबार, व्यापारिक लेन देन और शायद काला जादू तक। हाँ, आपने सही सुना, तांत्रिक क्रियाएं भी इस हत्या की जांच में शक के दायरे में हैं। और अब इस केस का फोकस बन चुकी है सोनम रघुवंशी, वो लड़की जो राजा रघुवंशी की बीवी बनकर आई थी, लेकिन आज वो पूरे भारत की सुर्खियों में है, एक खूनी साजिश की मास्टरमाइंड के रूप में। तो आज इसी केस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे वो सारी चीजें जो अब इस केस में अपडेट हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलोंग पुलिस को सोनम के लैपटॉप की तलाश है। दरअसल मंगलवार को पुलिस कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर को लेकर महालक्ष्मी नगर इलाके में पहुंची थी। शिलोम जो है उसने लैपटॉप को डिजिटल एविडेंस समझकर यहां फेंक दिया था। वहीं पुलिस के हाथ हवाला कारोबार के इनपुट भी लगे हैं। अनुमान है कि लैपटॉप में इसके लेन देन का हिसाब मिल सकता है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सब चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी जानकारी भी पता चली है जिससे तांत्रिक क्रिया के चलते मर्डर का शक गहरा रहा है। ऐसे में जो शिलोंग पुलिस है वो अभी शिलोम जो शख्स है कॉन्ट्रैक्टर और जो चौकीदार है बलवीर, उसको लेकर इंदौर में ही रुकेगी। शिलोम ने पुलिस को बताया कि उसने सोनम के लैपटॉप को खोलकर देखे बिना ही फेंक दिया था। उसे पता था कि यह डिजिटल एविडेंस है जिससे वो फंस सकता है। वो नहीं चाहता था कि पुलिस को पता चले कि इंदौर में सोनम, विशाल और जो राज है वो उसके हीराबाग स्थित G1 फ्लैट में रुके हुए थे। शिलोंग पुलिस को शक है कि जो लैपटॉप सोनम इस्तेमाल कर रही थी उसमें व्यापार और हवाला की जानकारियां थी, मगर वहां बतौर सबूत शिलोंग कोर्ट में जो लैपटॉप है वो बतौर सबूत शिलोंग कोर्ट में अहम साबित भी हो सकता है। वहीं टेक्निकल टीमों ने आरोपियों के बीच मैसेज और बातचीत का पूरा डेटा तैयार किया है। इसको शिलोंग पुलिस सोनम और बाकी आरोपियों की अगली पेशी पर कोर्ट में पेश कर सकती है। शिलोंग पुलिस ने सोनम के दोस्तों की जानकारी भी निकाली है। उससे शक है कि सोनम ने इतने बड़े पूरे कत्ल को, इतने बड़े पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के पहले अपने किसी फ्रेंड से बात की होगी। हालांकि शिलोंग पुलिस ने अभी तक किसी से पूछताछ की बात नहीं कही है। जिस लड़की अलका से सोनम की गहरी दोस्ती होने की बात सामने आ रही थी वो भी अभी तक सामने नहीं आई है। मंगलवार को राजा रघुवंशी के परिवार ने मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कही है। राजा के बड़े भाई सचिन ने शिलोंग के वकीलों से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि सोनम, राज, आकाश और आनंद जो है जघन्य हत्याकांड में शामिल हैं। किसी वकील को इन आरोपियों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। इंदौर से भी इस मामले में किसी वकील को आगे नहीं आना चाहिए। वैसे अब इस केस में एक बात और सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा प्यार व्यापार में रोड़ा बन सकता था, इसलिए उसे मार दिया गया। दरअसल राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी के नाम पर कई कंपनियां खुलवा दी थी। राज ने सोनम को बहुत महत्वाकांक्षी बना दिया था। सोनम को लगने लगा था कि अगर वो राज के साथ रहेगी तो जल्द बड़ी बिजनेस वूमेन बन सकती है। लेकिन इसी बीच पिता देवी सिंह और मां संगीता ने उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सोनम को अपने सपने टूटते नजर आने लगे थे, इसीलिए शादी के बाद प्रेमी के साथ उसने मिलकर, यानी कि राज के साथ मिलकर राजा को मौत के घाट उतार दिया।
ईस्ट खासी हिल्स एसपी विवेक सय्यम ने इस पूरे मामले पर मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए खुलासा किया। एसपी सय्यम ने कहा कि राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर हमारी जांच लगभग पूरी हो गई है। हमारे पास केस से जुड़े पुख्ता सबूत हैं। केस में सबूत नष्ट करने के आरोपी ग्वालियर के बिल्डर लोकेंद्र तोमर, प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स और चौकीदार बलराम को बुधवार को शिलोंग पुलिस आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। अभी शिलोम जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, और लोकेंद्र एक दूसरे पर बैग का सामान गायब करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस बीच एक खबर और आई है कि बिल्डर लोकेंद्र जो है, लोकेंद्र तोमर, उसको 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर, इनके 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग लेकर जाया जाएगा। वहाँ पे पूरी पूछताछ होगी और फिर इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी तक इस केस में यही अपडेट थी। बाकी इस पूरे हत्याकांड के ऊपर जो एक नया एंगल सामने आया है, चाहे वो तांत्रिक क्रिया का हो या फिर जो बिजनेस मूवमेंट वाली बात एक सामने आई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।